नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और बाद में यू टर्न ले लिया, उसे लेकर कांग्रेस काफ़ी नाराज़ है। उसका कहना है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वो ये कहे कि इस बार हाथ को सैनिटाइज कर देना, यानी साफ़ कर देना। सवाल ये भी है, क्या ये जानबूझकर ट्वीट किया गया था? कांग्रेस तो यही कह रही है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है और ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए कि उन्हें अगर चुनाव चिन्ह पता है कांग्रेस का कि हाथ का पंजा है और उसको ही वो साफ़ करने की बात कह रहे हैं, तो जनता इसका उत्तर देना जानती है। कांग्रेस ने इस बात की शिकायत निर्वाचन आयोग को भी की है और ये कहा है कि इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस की दूसरी शिकायत इस बात को लेकर है कि उपचुनाव के दौरान जितनी भी रैलियां हो रही हैं, चाहे वो मंत्रियों की हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो, वो सरकारी साधनों से हो रही हैं। हालांकि बीजेपी इसमें तर्क ये दे रही कि अभी आचार संहिता लगी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई सरकार ईमानदारी से जनता के हित में निर्णय ले रही है, काम कर रही है, या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें कितना दाम है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों को परिचय बात करूं मैं अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, आपका बहुत स्वागत। और बात करूं सपाक्स की, तो सपाक्स के भी नेताजी हैं और सबसे बड़ी बात अच्छे वक्ता हैं हरिओम गुप्ता जी, तो वो यहाँ सपाक्स का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे तारण जी, ये जो आरोप आपने लगाया है और ये कहा है कि सीएम ने जो ट्वीट किया कि हाथ की सफाई कर दी जाए, उससे आप इतना विचलित क्यों हैं? नहीं, विचलित नहीं है। जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहला तो ये है कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग। मुख्यमंत्री रहते हुए इंदौर गए, इंदौर में 600 बसों की व्यवस्था करवाई सिंधिया जी की सभा के लिए, इंदौर नहीं सागर में, तो और इसके बाद वहाँ पता चला कि 600 बसों की व्यवस्था करवाई, पता चला पूरा पंडाल खाली। मुख्यमंत्री जहाँ जा रहे हैं सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन चुनावी माहौल में बात करते हैं। तो भाई सरकारी संसाधनों, भाई आप पार्टी के लेवल पे जा रहे हैं तो पार्टी को खर्च कर दीजिए। सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है व्यक्तिगत मामलों में, पार्टी के मामलों में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस बारे में बोला। और जहाँ तक हाथ साफ करने की बात, भाई हाथ साफ करो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं सैनिटाइज करो। आप तो जब कोरोना संकट है तो आप कहते थे कुछ नहीं है, छोटा मोटा सर्दी जुकाम है, पता चला कि आपको ही हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना पड़ा। आपका चरित्र नहीं, तो इसमें दिक्कत क्या है? हाथ सैनिटाइज करने की बात तो कही है कि हाथ साफ करो ना, हाथ अकेला सैनिटाइज क्या करो, सब कुछ करो ना सैनिटाइज। तो जहाँ बैठ रहे हैं अपन वो भी सैनिटाइज होनी चाहिए, जहाँ खड़े हैं वहाँ भी सैनिटाइज होनी चाहिए, हाथ भी करने चाहिए, पैर भी करने चाहिए, कपड़े भी करने चाहिए, खुद को भी करने चाहिए। लेकिन यहाँ तो कहते हैं सर्दी जुकाम में कोई नहीं कोरोना, फिर सैनिटाइज कहाँ से आ जाएगी? यही तो कांग्रेस जो ये कह रही है कि इस तरीके का ट्वीट जो किया गया है वो ठीक नहीं था, आप ऐसा क्यों अर्थ लगा रहे हैं? जब साफ दिख रहा है कि वो हाथ साफ करने की बात कर रहे हैं तो हाथ साफ करने की कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि वो कांग्रेस का हाथ साफ करने की चक्कर? नहीं, ये तो बहुत दिन से लगे हुए, पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी लगी है कांग्रेस मुक्त भारत करो, लेकिन अभी तो ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत होना चालू हो रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत हो, हम चाहते हैं सशक्त विपक्ष हो। लेकिन जो हालात आज पैदा हो रहे हैं, आपने देखा होगा आज भोपाल में सरकार की नाक के नीचे रेलवे स्टेशन पे, भोपाल का मेन रेलवे स्टेशन पे बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। किस तरह की बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा का राज है। मामा चुनावी माहौल में सरकार कहीं कोई नहीं, मामा खड़े हो जाएं रेलवे के अधिकारियों के साथ, क्या मामा खड़े हो जाए से मतलब नहीं है। मामा भोपाल में राजधानी के में बैठे हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश के, मामा का काम कानून व्यवस्था ठीक करने का है, सरकार को ढंग से चलाने का, लेकिन सरकार कहीं है नहीं है। जो चाहे हो रहा है, जिसको जो करना कर रहा है, सरकार कहीं नहीं है। सरकार केवल चुनावी माहौल में, चुनावी मूड में। ठीक है गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, ये जो हाथ की सफाई है वो कांग्रेस दिखा रही है या बीजेपी दिखा रही है, और इस हाथ की सफाई में वाकई साफ क्या हो रहा है? देखिए, दोनों दलों का चाल चरित्र चेहरा जनता जान चुकी है। दोनों दल जो हैं वो पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जी नालायक बता देते हैं, और उन्होंने उसी व्यंग्यात्मक तरीके से सैनिटाइजेशन की जो बात की, हाथ सफाई, तो पंजे के ऊपर तो कई बार जब भी आम चुनाव होते हैं पंजे के ऊपर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणियां होती हैं। हाथ के चूंकि वो सिंबल है उनका,
और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बात की है उसको अगर कांग्रेस अपने ऊपर ले रही है तो कांग्रेस पिछले 1.5 महीने से क्या कर रही है? मुख्यमंत्री पिछले 1.5 से 2 महीने, बल्कि जिस दिन से पद पर आए हैं उस दिन से वो चुनावी मूड में है और सरकारी संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो भाई कहीं इनका किसी दल ने कोई वहाँ विरोध किया हो क्या? आप यहाँ राजनीतिक भाषण क्यों दे रहे हैं जब सरकारी कार्यक्रम कर रहे हो, लोन बांट रहे हो, फलाना काम कर रहे हो और लोगों को आर्थिक सहायता दे रहे हो, तो वहाँ आप इस तरह का। लेकिन अब चूंकि निर्णय की घड़ी आ रही है तो अब कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो बचाव के लिए वो चाहिए, इसलिए इस तरह की बात कहना मैं नहीं समझता। और जहाँ तक हमारे सम्मानित साथी ने जो आरोप लगाया 600 बसों का, झाबुआ का जब उपचुनाव हुआ था माननीय कांतिलाल भूरिया जी की जब चुनाव लड़े थे उसके पहले उन्होंने कितनी वहाँ कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास किया था माननीय कमलनाथ जी ने, और वहाँ कितने साधन झोंके थे। तो ये तो साहब जो दल सत्ता में रहता है वो अपने पद पावर का प्रयोग करता है। और जहाँ तक हाथ सैनिटाइज करने का मुख्यमंत्री जी का है, वो अगर वो कोविड के चक्कर में उन्होंने कोरोना के लिए कहा है तो वो उसके लिए भी मैं उनकी इसके लिए भर्त्सना करूंगा कि भोपाल जैसे नगर में आप रोज आप लोकप्रिय समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो समाचार आ रहे हैं वो बहुत ही हृदय विदारक समाचार आ रहे हैं कि आदमी बीमार है और उसका कोई उपचार नहीं हो रहा। वही जेपी अस्पताल जिसमें जिसकी 7वीं रैंकिंग थी आज से 3-4 साल पहले, आज 17वें नंबर पे है, जहाँ सारी सुविधाएं, बजट, सारे साधन उपलब्ध हैं, जहाँ से रोज आईएएस अफसर निकलते हैं, खुद स्वास्थ्य आयुक्त तो स्वास्थ्य सचिव निकलता है, और वहाँ कोविड के मरीज को भर्ती करने में बताते हैं वार्ड नहीं है और वार्ड खाली रहता है, और जब बाद में पता चलता है उसकी डेथ हो जाती है, नहीं साहब हमारे यहाँ तो वार्ड खाली था। और दूसरा जो कोविड का मरीज भर्ती है उसको कोई ना दवा दे रहा है ना कोई बाथरूम ले जा रहा है। मैं सपाक्स पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता कम से कम ऐसे 6 जिलों में, बैतूल है, शिवपुरी है, भिंड है, वहाँ ऐसे हालात है, मुरैना है, जहाँ कोविड वार्डों में आम आदमी जाता है, वहाँ का कोई कार्यकर्ता काम नहीं करता। बहुत बढ़िया बात। इन अस्पतालों में सरकारी आदमी काम नहीं करता, इन अस्पतालों में ठेके पर सफाई की व्यवस्था और अन्य दूसरे हेल्पिंग जो सुरक्षा की व्यवस्था सब दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना के मरीजों के साथ बहुत ही अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तारण जी, तो मुख्यमंत्री जी अगर वास्तव में सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो पहले अपने अस्पतालों का सैनिटाइजेशन करें। बिल्कुल। तारण जी, आपने भी एक बात कही कि कोरोना को बहुत हल्के में लिया शुरुआती दौर में, और अभी भी सरकार वैसे ही ले रही है। क्या आपको या कांग्रेस को ये चीज़ें नहीं दिख रही कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है मरीजों को? और सबसे हैरत की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी रोज़ कोरोना समीक्षा बैठक ले रहे हैं, तो कांग्रेस उठा क्यों नहीं रही है ये विषय कि साहब कोरोना में इतने लोग मर रहे हैं और आप रोज़ बैठक ले रहे हो, काम कुछ हो नहीं रहा है? निश्चित रूप से चिंतनीय बात है, और कांग्रेस ने बराबर इस पर संज्ञान ले रही है और काम भी कर रही है। अभी आपने देखा होगा इंदौर में जो घटना घटी कि सब बदला गए, 80 किलोमीटर दूर चले गए, इसके बाद ला के दे रहे हैं, किस तरह की घटना। और इंदौर में तो आम हो गई है ये घटना। आप ये समझ लीजिए कि जो कोरोना के मरीज थे उनके कहीं किसी के कान नहीं सवाल चली गई, लेकिन कांग्रेस ने बराबर इस मामले में संघर्ष किया है, और कांग्रेस के लोगों ने संघर्ष किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर केस दर्ज किए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी जश्न मना रहे हैं, जन्मदिन का हो चाहे पुण्यतिथि का हो, मतलब उनकी पार्टी के किसी नेता का, तो उसमें कहीं कोई किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं हो रहा। कहीं कलश यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं चुनावी माहौल में, कहीं बड़ी बड़ी सभाओं। तो सवाल ये देखिए व्यवस्था कर रहे हैं, तारण जी कर रही है, तारण जी संघर्ष कर रही है रोड पे। तारण जी, मेरा कहना ये है, ये सब चीज़ें जो हैं आप जब सत्ता में थे तो आप भी कर रहे थे। झाबुआ का उपचुनाव ऐसे लड़ा गया कि 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ प्रचार प्रसार और इन्हीं पर खर्च कर दिए थे आपने, होर्डिंग पोस्टर बैनर पर, और उसमें सरकारी धन का कितना दुरुपयोग हुआ उस समय बीजेपी ने शिकायत की। सवाल ये है कि राजनीतिक दलों में इतनी नैतिकता नहीं बची है कि भाई हम सरकारी धन का, सरकारी संसाधनों का उपयोग क्यों करें? नहीं प्रकाश जी, ये सब मिथ्यावाद है, ये गलत आरोप है। कांग्रेस ने हमेशा जब भी सरकारी संसाधनों का कार्यक्रम हुआ है, सरकारी कार्यक्रम हुआ, उसमें कभी चुनाव की बात नहीं की। हमेशा चुनावी माहौल में ही चुनाव की बात की है। जब भी सरकार ने कोई कार्यक्रम किया उसमें सरकार के बारे में बात की, जनता के हित की बात करी, और हम तो जनता के अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं। हम कहीं किसी न जात पात की बात करते हैं, न समाज की बात करते हैं। हम केवल और केवल जनता के दुख दर्दों के सहभागी हैं, उनके लिए लगे रहते हैं, और लगे रहते हैं, लगे रहेंगे। और पहले भी आपने देखा हो कांग्रेस का हमेशा चले जनता के अंतिम व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं।
तो अब जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो इस पूरे घटनाक्रम में नज़र ही नहीं आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी वो ही हैं। विधानसभा का सत्र था, इतना महत्वपूर्ण सत्र था, आप ही के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने उसको 3 दिन से 1 दिन का, 1 दिन से 1.5 घंटे का करा लिया। देखिए प्रकाश जी, मानवीयता भी कुछ होती है, और जिस तरह से सामने मामला आ रहे थे, बहुत सारे मंत्री संक्रमित हो गए थे, बहुत सारे विधायक संक्रमित हो गए थे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें उस चीज में राजनीति नहीं करना चाहिए। लेकिन जनता को हम बराबर इंगित करा रहे हैं, जनता को नहीं, विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है वो बता रहे हैं। और विधानसभा में आप गए, सुनिए तो कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, फिर बनेगी, फिर लूटपाट मच जाएगी। अभी मच रही है लूटपाट, फिर आप और कर लेना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जनता के विषय महत्वपूर्ण थे। बाढ़ आई थी, उस पर आप सरकार से जवाब मांग सकते थे, कोरोना पे मांग सकते थे, किसानों का फसल बीमा है उस पर जवाब मांग सकते थे, बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं उस पर जवाब मांग सकते थे। आप विधानसभा नहीं जाते, आप बहुत नाजुक मिजाज हैं, नहीं जाते। रैली में तो अभी भी जा रहे हैं, आप नहीं जाते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते। क्यों नहीं आपने मुद्दे उठाए? देखिए प्रकाश जी, कांग्रेस बराबर मुद्दे हो रही, मेरे को समझ में नहीं आता कि आपको क्यों ये सब चीजें। हमारे पीसी शर्मा बराबर बिजली के बिलों के लिए संघर्ष कर, अभी मूर्तियों के संबंध में, जो धार्मिक आयोजनों के, चलिए बताइए, गुप्ता जी से पूछ लेते। एक बात बताइए, आपको क्यों नहीं दिख रहा? दूसरा ये है कि कमलनाथ जी की आप बात, अच्छा सुनिए तो सही भाई साहब, हर कार्यकर्ता, अरे भाई साहब सुन लीजिए, इसका हर कार्यकर्ता उद्देश्य लेते हर कार्यक्रम करने के लिए। बस कमलनाथ जी उद्देलित नहीं है। आपको किस तरह से सरकार की नाक के नीचे बलात्कार हो रहा है, अरे सवाल के राज के नीचे बलात्कार हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था? अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये उठाया क्यों नहीं विधानसभा में? लेकिन विधानसभा की आप बात, विधानसभा रोड पे आ रहे हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं, वहाँ वो जरूरी नहीं था। ये सरकार अंधी, बहरी, लंगड़ी, कहानी सब कुछ है, कुछ सुनना ही नहीं चाहती। अभी आपने देखा कि केंद्र में जो इनकी सरकार, अभी आप देखिए, अरे अब आप हो गई, भाषण हो गए आपके, केंद्र की बात नहीं कर रहा, अभी राज्य की कर रहा हूँ, किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों तो आपने सदन में क्यों नहीं उठाया ये मामला? 70 से 85% तक किसान। चलिए गुप्ता जी से जवाब पूछिए। लेकिन ये हो गई बात आपकी, ये सरकार रहने दीजिए, बहरी हो गई, इन्हें तो जो करना है करना है, और आपने सेटिंग कर ली। जो इनके सहयोगी दल थे, जब उनकी नहीं सुन रहे तो बाकी लोगों की कहाँ सुनना चाहिए? आपने सेटिंग कर ली, इसके बाद उन्हें सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। भाई साहब आपने सेटिंग कर ली क्या? हमारी कोई सेटिंग नहीं, हम संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में इनको माकूल जवाब जनता तो संघर्ष कर रहे थे तो विधानसभा में क्यों नहीं उठाया आपने ये बात? एकमात्र जय, सुन तो लीजिए, एकमात्र जयवर्धन जी, पूर्व मंत्री आपके दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र, उनका सवाल आया विधानसभा में, वो भी लिखित था, उसी का लिखित जवाब आ गया। तो सवाल ये है कि जब उनका जवाब आ गया, आप इस पे भी जवाब मांग लेते सरकार से कि बताइए साहब, कोरोना पे आपने कितना खर्चा किया है, कितने पैसे चिरायु को दे दिए हैं, कितने अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिए हैं, जनता का इलाज हो नहीं रहा है, आप अपना इलाज कराने चिरायु भगे चले जा रहे हैं। तो आपको पूछना चाहिए था ना। प्रकाश जी आप भूल जाते हैं, हाँ, कमलनाथ जी ने चिरायु हॉस्पिटल को ही इंगित करके सरकार पे सवाल थोपे थे, इसका हिसाब एग्रीमेंट कमलनाथ जी के समय हुआ है। देखिए ये आरोप मत लगाओ आप, लेकिन कमलनाथ जी ने रोड पर आकर, मीडिया के सामने आकर, मीडिया में छपा है, और आप भूल गए उसको। उन्होंने चलिए अब गुप्ता जी से सवाल, अब गुप्ता जी से पूछेंगे इसी का जवाब। रहने दीजिए, आपके पास जवाब नहीं है, रहने दीजिए। आप या गुप्ता जी कहाँ क्या बात? नहीं देखो, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा रहे हो, कभी केंद्र में चले जाते हो। दिया है कोरोना के मामले में आपने, अगर चिरायु विधानसभा में किया क्या? अभी आपसे मैंने क्या विधानसभा में किया क्या जवाब? विधानसभा में मांगा ना, जयवर्धन सिंह जी ने बताया। अरे 26,95,000 किसानों को उन्होंने, सुन लीजिए, उनने खाली कर्ज माफी की बात करी, इसके बाद उन्होंने फिर अपना दशानंद का चेहरा दिखा दिया जनता के बीच। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आने वाले उनका तो चरित्र है, पर आपके लोगों का तो चरित्र पता चले ना। हमारे चरित्र तो उजला हुआ है साहब। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाढ़ के बारे में क्यों नहीं पूछा? शुद्ध के लिए युद्ध का हमने 15 महीने में जो माफी, अरे आपने तो निश्चित रूप से जनता उस बात की सराहना कर रही है, जनता चाहती है, वो तो अभी बता देगी आपको, होना चाहिए, वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। ज्यादा मत कूदो इतना कि वो जनता बता ही देगी आपको। मैंने तो आपसे 3 सवाल पूछे कि आपने बाढ़ पे पूछा, बोले नहीं। बिल्कुल पूछा, कैसे नहीं पूछा? कहाँ है बाढ़ पे? क्यों नहीं पूछा? कहाँ है बताइए। बारे में पूछा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो नाक कान सब। अरे 3 दिन का सत्र आपने 1.5 घंटे का करा लिया। देखिए, हाँ,
जिस समय जो परिस्थिति होती है उस समय सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग वेटिंग वाली बात चलिए नहीं, छोड़िए, हटाइए, आपका जवाब नहीं सेटिंग है। लगता हरिओम है। जी बताइए आप, क्या ये वाकई विपक्ष की और सत्ता पक्ष की नूरा कुश्ती चल रही है जिसमें जनता पिस रही है? 100% सही है। ये दोनों दल एक दूसरे को किस तरह सहयोग करते हैं और पब्लिक को कैसे पागल बनाते हैं, ये नहीं, आम दोनों जनता दल ना समझ भी रही कर रहे हो तो इनके दो तीन देखिए नेता तो मिल गए अभी हैं। अभी उसी पीरियड में लोकसभा राज्यसभा चली कि नहीं चली? तो अगर ये कांग्रेस चाहती 3 दिन का सत्र था, 3 दिन का सत्र चलता। जब आपने वर्चुअल व्यवस्था की थी कि भाई 60-65 विधायक आ सकते हैं और शेष अपने वर्चुअल अपना इसमें भाग ले सकते हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, जब बेचारे बच्चे हमारे पूरे 6 महीने से पढ़ रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, सारा काम चल रहा है, तो विधायक क्यों नहीं कर सकते? लेकिन चूंकि इन्हें सिर्फ दिखावा करना है। सपाक्स पार्टी एकमात्र एक पार्टी है जिसने भारत निर्वाचन आयोग को, राष्ट्रपति को लिखा कि इन परिस्थितियों में चुनाव नहीं कराए जाएं, चुनाव टाल दिए जाएं, पर कांग्रेस ने कभी इसका वो नहीं किया। आप 6 महीने और चुनाव, कोई जरूरी था कि अभी कोरोना के पीरियड में चुनाव कराते, जब प्रदेश में रोज 2,500 मरीज तो ये मिल रहे सत्ता की इनको ललक लगी हुई है वो ना। ये लगता है ना कि हम पूरे 25 सीटें जीत रहे हैं, सत्ता में दोबारा वापस आएंगे। हाँ। प्रदेश में आज 1,22,000 मरीज कोविड के पाए गए हैं, जिनमें जबकि देश में ये दूसरा राज्य है सबसे कम जांच हो रही है, और राज्यों में 15 से 20% जांच हो रही है, लेकिन यहाँ सबसे न्यूनतम जांच होने के बाद लगभग 2,500-2,000 केसेज रोज आते हैं, और अभी लगभग 2,200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 1,22,000 केस मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। जिला सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है, ये मीडिया स्वयं सारी चीजें प्रकट कर रहा है। जो लोग अस्पतालों में रह के आते हैं, आप उनके अंतर्मन की पीड़ा समझें, वो ना तो बीजेपी के पक्ष में ना कांग्रेस के पक्ष में। नहीं, और स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं, सब अपना कमीशन खोरी चल रही है सारे। इसमें भी मतलब सब सामने ईश्वर का दंड दिख रहा है। इसके बावजूद भी अब माननीय मंत्री जी अभी जेपी अस्पताल में गए, वो सेटिंग थी भाई, वो पुराने उसको हटाया अधीक्षक को, और उन्होंने अपने सजाती व्यक्ति को वहां सेटिंग कर ली। तो आप अगर दिखाने के लिए चाहते हैं भाई, इसके पहले की जो बीजेपी की सरकार में थे, उस समय के यहाँ के लोकल के भोपाल के मंत्री हर मंगलवार को 1250 अस्पताल जाते थे, उस समय कुछ व्यवस्था सुधरी थी। भाई भोपाल का चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जरूरी है कि मेडिकल कॉलेज ही देखे? भाई अन्य सारे अस्पतालों को भी देख सकता है, अधिकारी वहां से रोज निकलते हो, इसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं है। आप वहां आप चले जाइए फीवर क्लिनिक पे, वहां कितनी लंबी लाइन है, और दूसरा कितना टाइम लगता है एक व्यक्ति को। वो इंटेंशनली उनको निर्देश है कि आप 5% से ज्यादा केसेज ट्रेस ही नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की सरकार चल रही है। और ये कांग्रेस का जहां तक प्रश्न, कांग्रेस तो इसी मद में अभी घूम रही है कि 28 में से हम 25 सीटें ला रहे हैं, हम दोबारा सत्ता में आएंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति धरातल पर जब मतदाता अगले महीने अपना वोट के माध्यम से रिजल्ट देगा, तब सारे दोनों दलों को पता चलेगा। और अगर जनता के प्रति प्रशासन या मुख्यमंत्री या मंत्री समर्पित नहीं रहेंगे, तो आप विश्वास मानिए अगली बार जनता खुद कहेगी सिंहासन खाली करो, अब जनता का नंबर है। आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके का चरित्र इनके नेता, कुछ नेता, सभी नहीं, कुछ नेता दिखा रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि आप कोरोना को लेकर रोज समीक्षा कर रहे हैं, अपना इलाज कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी में क्यों नहीं गए आप? एक सवाल। दूसरा, जनता ये समझ रही है कि जब उनकी इलाज की बारी आई तो आपने प्राइवेट अस्पताल बंद कर दिए, कहने लगे तुम सब सरकारी में मरो। अब वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाएं क्या, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, दुनिया भर के संसाधन नहीं है। पहले अगर वो व्यवस्था कर लेते तो क्या ये आज स्थिति बनती कि प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे हैं सब? मध्य प्रदेश का तो ये रोना है, और मैं तो समझता हूँ मुख्यमंत्री क्या ना समझे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर कोरोना का विस्तार किया तो हेल्थ विभाग के अधिकारियों से हुआ, प्रमुख सचिव आयुक्त सबके सब कोरोना पीड़ित हुए। सबसे ज्यादा जब शुरुआत हुई उस समय लगभग 150 केसेज सतपुड़ा के और हेल्थ डिपार्टमेंट के आए। अगर उनकी जगह हमारा कोई आदमी होता तो ऐसे व्यक्तियों को घर बैठा देता कि भाई जो स्वयं उस काम के लिए उत्तरदायी है, स्पेशलिस्ट हैं, और वो खुद ही कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रूल्स का उन्होंने और फैला दिया, पल्लवी जी रूल्स का वायलेशन किया। मतलब ऐसी स्थिति में भी सरकार उनको हृदय से लगाए हुए है और उनसे सरकार चला रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने कही। इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। तारण जी, आप खूब गाल बजा रहे हैं, जनता पूछना चाहती है कि अगर स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी काम नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस पूरा डिटेल डाटा निकाल कर क्यों नहीं रख रही है जनता के सामने? बताइए ना आपके, ये देखिए एक भी सरकारी अस्पताल में ये सुविधाएं नहीं हैं, बताते क्यों नहीं है जनता को? वहाँ भी मिली भगत है क्या? बता रहे हैं, रोज आ रहा है। और जहाँ तक आपने हमीदी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, भाई क्या आवश्यकता थी कि शिवराज सिंह चौहान प्राइवेट अस्पताल में जाते?
शिवराज सिंह चौहान को हमीदी हॉस्पिटल में भर्ती होते। आपने देखा होगा कमलनाथ जी बीमार हुए थे, उन्होंने नहीं हमीदी तो हॉस्पिटल कहाँ से में भर्ती किया होते, था। संसाधन ही नहीं थे वो। संसाधन सब अगर इसीलिए तो वो वहाँ गए। सुनिए प्रकाश जी, अगर मुख्यमंत्री आता सब संसाधन हो जाते। आज इतनी बड़ी बड़ी हमीदी हॉस्पिटल में 4-4, 6-6 बिल्डिंगें बन गई, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई। हमीदी हॉस्पिटल अकेले में 5000 बेड लग सकते हैं कोरोना के, लेकिन सरकार इस मामले में बड़ी समझ में नहीं आता किस तरह से काम नहीं कर तो रही है। आपके भाई नेता क्या भी कारण सुनिए था तो कि सही, हॉस्पिटल में आपके बैठ नेता भी बैठ तो चिरायु में भर्ती हो गए। अरे हमारे नेता तो हमीदी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, आपने देखा होगा। अरे अब मैं बता तो रहा हूँ, पीसी मैंने शर्मा कमलनाथ- पूर्व मंत्री कहाँ गए थे? मैंने आपसे क्या बोला? अरे बताइए तो सही, कमलनाथ जी ने अरे अपना जनता को इलाज- बताइए भाई साहब, मुख्यमंत्री की बात अरे कर रहा है, बताइए तो सही, मुख्यमंत्री जनता ने को अपना कहाँ गए इलाज- थे? मुख्यमंत्री जी ने अरे अपना तारण जी, इलाज हमीदी जनता को हॉस्पिटल में करवाया था। जनता को बताइए, पीसी मैंने- शर्मा जी कहाँ गए थे, मैंने- पूर्व मेरी मंत्री? नॉलेज में नहीं है, बताइए पीसी शर्मा बताइए, कहाँ गए थे, लेकिन आरिफ मुझे वकील पता कहाँ है, गए थे? मुझे अरे भाई साहब बताइए तो सही, आरिफ वकील जी को जो दूसरी बीमारी कहाँ थी, वो गए नहीं थे? जा सकते कहाँ गए थे? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे। हाँ। वो उनकी गंभीर समस्या पीसी थी। शर्मा कहाँ गए थे? सुन तो पीसी लीजिए। शर्मा की मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अरे बता हमारे तो दीजिए, मुख्यमंत्री- नॉलेज में हम बता हमारे देते नहीं तो। मुख्यमंत्री जी सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना इलाज अरे अभी हमीदी हॉस्पिटल में कोरोना- कराया था। भारतीय जनता पार्टी के मैं आपसे अभी कोरोना की बात कर रहा हूँ ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया था। दूसरा ये है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपकी नैतिकता तब समझ में आती कि आप जनता के साथ खड़े हैं, नहीं हम तो सरकारी में जाएंगे। सुन तो लो मेरी बात। हाँ, मेरी मगर व्यक्तिगत राय ये है, हाँ। चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, अगर हमने संसाधन एकत्रित किए, हमने संसाधन की व्यवस्था की है, तो अगर हमारे बच्चों को हमें पढ़ाई कराना है तो हमें सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। बहुत जिससे कि बढ़िया। सरकारी स्कूलों कहना अलग है और क्रियान्वित और करना साथ कठिन है। में एक और निवेदन है कि अगर हम अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराएं तो वहाँ हमें ये भी पता चलेगा कि वहाँ क्या खामी है। उस अरे खामी को मत भी कराओ सीखोगे। इलाज, कम से कम और- सप्ताह में एक दिन नहीं, जाके विजिट कर लो, आप अरे हम जाके कह रहे देख क्यों- लो। अरे हम कह रहे गुप्ता जी क्यों नहीं कराओ, हम तो कह रहे सरकारी अरे अस्पताल अगर दीजिए, आप हमें अपना इलाज कराने अगर- दीजिए, अगर- आगे- नहीं कराया आपके ये पीसी शर्मा जी ने, बोलो। क्षेत्र का विधायक ही अगर रोज अस्पताल जाने लगे तो व्यवस्था सुधर जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम हाँ। हम अपने बच्चों को सरकारी अब मैं आपको- अब सुनिए तो सही। तो निश्चित रूप से कोई सरकार तो ये चाहती है मैं सरकारी आपसे स्कूल बंद हो जो जाएं। सुनिए सही, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सारे कांग्रेसी विधायक, सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपना इलाज कराने के लिए बीजेपी नेताओं की तरह ही प्राइवेट अस्पताल में, चिरायु अस्पताल में गए। नहीं, देखिए, मैं आपसे सुन तो देखिए, लीजिए, क्या अरे है, ईमानदारी से कोविड की जांच जवाब हो रही है दीजिए। 1250 हॉस्पिटल में, और 1250 हॉस्पिटल वाले सरकार की व्यवस्था है, जिला प्रशासन की व्यवस्था है, वो खुद कोविड हॉस्पिटल में लोगों को उसमें भेज रहे हैं, चिरायु हॉस्पिटल भेज रहे हैं। मैं अब आपसे इसमें क्या पूछ रहा हूँ? विधायक या पूर्व मंत्री क्या करेंगे? मैं आपसे क्या जब पूछ सरकार- रहा हूँ? सरकारी सुन तो व्यवस्था लीजिए। है, क्योंकि वो सरकार खुद चाहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जाएं, इसलिए जाते हैं वो। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको तो ये पता था कि फरवरी से ही कोरोना आ गया था, मार्च से और ज़्यादा संक्रमण बढ़ गया, आपकी सरकार, आप लोग चिल्ला रहे थे विधानसभा में कि कोरोना कोरोना। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या मार्च में जेपी अस्पताल या हमीदिया अस्पताल इनमें व्यवस्था थी कोरोना इलाज की? बिल्कुल थी, इंदौर में भी थी, भोपाल में भी थी। तो फिर आपके नेता यहाँ क्यों नहीं गए? सुनिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सब व्यवस्था कर रखी थी। तो वो क्यों नहीं गए? अरे आप सुनी नहीं रहे मेरी बात। हाँ, बताइए। आप तो भारतीय जनता पार्टी जैसे बिल्कुल। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी कह रहा हूँ कि वो भी गए और आप भी गए। आप दोनों की जो सेटिंग है उसमें जनता परेशान हो रही है। बोलो ना आप, क्या आप लोगों की न्यूरा कुश्ती में आप जनता की बात नहीं उठाना चाहते? बोलिए ना। कोविड सेंटर जहाँ भेजेगा वही मरीज जाता है। आप सुन लीजिए, कोई कोविड सेंटर नहीं होता ऐसा कोई। क्या बात है आप, मतलब आप एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं आपसे नहीं, मजाक मत करिए, आप हंसी मजाक मत करिए। आप तारण जी, आप हंसी मजाक मत करिए, और यहाँ पर जनता सुन रही है आपको। अगर आप कुछ भी बोलेंगे वो कोविड सेंटर, आपको पता है कोविड सेंटर था कहाँ? चलिए बताइए, कहाँ है कोविड सेंटर, बताइए कहाँ है बताइए। गलत बता रहे हैं आप आपकी जानकारी नहीं है। जब कोविड सेंटर वहीं होता है जहाँ इलाज होता है। नहीं ऐसा नहीं। मैं देखिए, कोविड सेंटर सरकार का एक अलग है, कलेक्टर ऑफिस में भी इसका एक, वहाँ पे भी जांच होती है। अरे क्या मतलब मूर्खुंज हाँ, साहब के। मैं अरे बताना साहब, चाहूंगा, फीवर क्लिनिक के रूप में राज्य सरकार ने, इनकी सरकार जाने के बाद व्यवस्थाएं की। पहले सरकारी अस्पतालों में, फिर डिस्पेंसरियों में, वहाँ फीवर क्लिनिक में लोगों के सिर्फ सैंपल कलेक्शन का काम हो रहा था, और वो सैंपल फिर एम्स में और BHRMC में जाकर उनकी जांच होती थी। जांच होने के बाद जो नहीं positive आते थे, मैं ये पूछ उनको- नहीं, हरिओम जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या एम्स में कोरोना के इलाज की व्यवस्था नहीं थी? थी।
कांग्रेस का एक भी नेता गया क्या वहां? नहीं गया। बीजेपी का एक भी नेता गया क्या वहां? बिल्कुल तो नहीं मैं यही जानना चाह रहा हूं, दर्शक और जनता जानने चाह रही है कि इन दोनों की जो सेटिंग चल रही है कुछ नेताओं की, वो क्या है, ताकि जनता के धन का पता तो चले कि भाई 3000 करोड़ आपने कहां खर्च कर और दिया। एम्स में दोनों में कोरोना मरीजों को, लेकिन वो ऐसे गरीब मरीज गए, कोई वीआईपी ना जाने के कारण वहां प्रशासनिक लापरवाही से कई मौतें हुई प्रारंभ में, और इसके बाद ये चलन बढ़ गया कि कैसे हम किसी एक प्राइवेट अस्पताल को प्रोटेक्ट करें सरकारी पैसे का, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें मीडिया ने बताई, उस सरकारी पैसे का किस तरह उस चिरायु को भुगतान हुआ इन 2-3 महीनों में। लेकिन जब संख्या और विधानसभा में नहीं उठाया ये बात, क्योंकि क्या है, सेटिंग हो गई थी सबकी। बिल्कुल सेटिंग है, पूरी सेटिंग है। और इसके बाद भी अब जब स्थिति बिगड़ने लगी तब उन्होंने अब कह दिया भाई प्राइवेट अस्पताल भी जांच कर सकते हैं। अब प्राइवेट अस्पतालों पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि उसकी जांच जिले का सीएचएमओ कर सकता है प्राइवेट अस्पतालों का। वहां कितने बिल, 2 घंटे के 50,000 रुपए लग रहे हैं, एक पूरे दिन का 1 लाख रुपए लग रहा है, और उसके बावजूद भी व्यक्ति की डेथ हो रही है। ऐसे केसेज में भी प्रशासन संवेदनशील नहीं है, ना दोनों दल संवेदनशील है। क्या किसी राजनेता ने, किसी वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसे प्राइवेट अस्पतालों का रिकॉर्ड चेक करवाया और उस गरीब परिवार को कुछ मदद दिलवाई? चलिए बताएंगे तारण जी इस पर आप किस कदर पीड़ित हैं। चलिए बताइए तारण जी, इसका जवाब देंगे आप? कमलनाथ जी ने स्पेशली हॉस्पिटल का नाम लिया और बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कितना पैसा हुआ, कितने मरीजों की। चलिए सुनिए, कमलनाथ जी को तो छोड़ दीजिए, उनकी तो सेटिंग चल रही, सबको पता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो इतने संजीदा थे तो विधानसभा के सत्र में 1.5 घंटे में ही ये बात ला सकते थे कि ये पटल पर आना चाहिए जानकारी कि कितने प्राइवेट अस्पतालों को कितना पैसा दिया गया है, 150 करोड़ रुपए आपने कहाँ उड़ा दिए, आना चाहिए थी ना जानकारी। देखिए सरकार 150 करोड़ में भोपाल का, सुन लीजिए, भोपाल के दोनों हॉस्पिटल कोविड सेंटर बन सकते थे, पर आपने नहीं बनने दिया। आपने स्पेशल आदेश जारी किया, चिरायु को कोविड सेंटर बनाया जाता है। मैं इस संबंध में दिल्ली राज्य का स्पष्ट उदाहरण दूंगा। जब दिल्ली में इस तरह का उद्यम हुआ, प्राइवेट अस्पतालों ने मनमानी की, केंद्र का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार दोनों ने मिलकर हर चीज के रेट फिक्स किए, और इसके बाद दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं आई कि वहां लूट मार का काम चल रहा हो। ये चाहते तो राज्य सरकार, दोनों दल और प्रशासनिक अधिकारी इस चीज को तय कर सकते थे। आप देखें उन लोगों को कि भाई 2 घंटे के 50,000 रुपए ऐसी। चलिए अब मुझे बताइए तारण जी, मार्च से निरंतर आपके मुख्यमंत्री हों कमलनाथ जी या बीजेपी के मुख्यमंत्री हों शिवराज जी, रोज समीक्षा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, भोपाल के अस्पतालों की सूची, उनके इलाज में कितना पैसा वो मरीजों से ले सकते हैं, और गरीब और मध्यम वर्गीय जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था सार्वजनिक तौर पर निकल कर आई है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो भारतीय जनता आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री बताएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई है क्या? कमलनाथ जी ने सब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आई है क्या? कुछ नहीं आई कमलनाथ। तो मैं ये, अरे कमलनाथ जी को छोड़ दो, आप वो सेटिंग है उनकी, तो आप तो ये बताओ बाकी के नेता क्या कर रहे हैं? प्रतिपक्ष वो है, कांग्रेस के अध्यक्ष वो है। सपाक्स पार्टी ने ज्ञापन दिया, पूरे देश में 4200 रुपए प्राइवेट अस्पताल वाले कोविड जांच के ले रहे थे। तेलंगाना में 2100-2000 रुपए में जांच हो रही है, दिल्ली में 2000 रुपए में जांच हो रही है। मध्य प्रदेश में आज भी प्राइवेट अस्पताल कोविड की जो जांच कर रहे हैं 4200 रुपए चार्ज करते हैं। पीपीई किट के रेट उन्होंने फिक्स कर रखे हैं, वो भी 500 रुपए चार्ज करते हैं, 200 रुपए की पीपीई किट पहन रहे हैं। तो क्या राज्य सरकार इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती? बहुत बढ़िया। तो कांग्रेस करे ना कुछ तो आंदोलन। कांग्रेस कर रही है ना, आंदोलन बराबर कर रही है, जनता के साथ है, जनता के आंदोलन। लेकिन ये तो बहरी लूली लंगड़ी सबको सरकार है, इन्हें कोई मतलब नहीं। तो आप भी शांत बैठ गए। मध्य प्रदेश में अरे भाई सरकार जब इनकी है, ये हमारे लोगों पे जो आंदोलन कर रहे हैं, केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो डर गए आप, और आप लोग दिखा नहीं रहे मीडिया। तो आप डर गए उससे, हम तो दिखा ही रहे हैं, आज बोल ही रहे हैं हम आपसे, हम अकेले ही तो दिखा रहे हैं, बाकी आप उसको भी नहीं मान रहे। सत्ता के आप सुन लीजिए, हम तो दिखा ही रहे हैं, पर आप वो भी नहीं मान रहे। आप दिखा रहे हैं, आपको धन्यवाद। चलिए बाकी लोगों की हालत तो आप देखिए कहाँ है। चलिए अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं आपसे ये अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा हरिओम जी कि ये जो लोकतंत्र में एक खामी आ गई है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष है वो अपनी मनमानी कर रहा है, इनके यहाँ हैं भी तो 3rd कैटेगरी या 2nd कैटेगरी के वो नेता हैं जो शिकायत करते तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, चाहे वो निर्वाचन आयोग में करें या कहीं। जो द्वितीय
श्रेणी के नेता हैं, चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह हो या केपी सिंह हो या दिग्विजय सिंह के बाद की जो पीढ़ी आई है, क्या वो लोग मिलकर अव्यवस्थाओं पर नजर नहीं डाल सकते हैं? ये तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में सशक्त विपक्ष है, 90 विधायक हैं और अभी मार्जिन से सरकार इनकी गई है। अगर इनमें इनकी इच्छा शक्ति होती, पर इनको सिर्फ वो दिख रहा है सिंहासन, हम सिंहासन पर कब्जा कैसे करें। नहीं तो तभी करेंगे ना सिंहासन पर कब्जा जब जनता की बात करेंगे। हाँ, तो वो जनता उसी का जवाब देगी, उसका जवाब देगी। मतलब ये चाहे तो ईंट से ईंट बजा सकते हैं इनके 90 विधायक। अब मैं अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, इन दोनों की नूरा कुश्ती जो चल रही है, जो सेटिंग चल रही है, उसमें क्या इस बार तीसरे दल यानी सपाक्स का, बसपा का अभ्युदय होने के चांसेस हैं? उम्मीद तो है साहब, अपन ने जनता के बीच में अपनी बात को रखा है और बसपा भी पूरी तरह लगी है, तो कुछ ना कुछ इन दोनों दलों को झटका तो मिलना चाहिए, ऐसे ही उम्मीद करते हैं हम जनता जनार्दन। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के कुछ नेता जिस तरीके से जनता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो अब धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं और इससे तीसरे दल की भी संभावना बढ़ रही है और आने वाले उपचुनाव में इसके रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें तब जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।